नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि यहाँ पर आप जिला काउंसलर हैं और ये एक प्राइवेट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब होने के क्या चांसेस है। तो यहाँ पर अगर हम आपके सन माउंट के ऊपर बात करें तो सन माउंट पे किसी भी तरह का कोई ऐसा प्रोमिनेंट साइन या लाइन नहीं है जो कन्फर्म करे कि आपको गवर्नमेंट जॉब होगा। क्योंकि अगर सिंपल इज़ दैट एक ही अगर रेखा लंबी हो जाती तो वो कन्फर्मेशन दे देती साफ साफ कि आप अपने जॉब प्रोफाइल से बहुत खुश हैं या स्टेबिलिटी आपके लाइफ में या सिक्योरिटी है। लेकिन जब किसी भी तरह से सनलाइन बिखरी हुई हो या फिर रुक करके चल रही हो तो ये अनसेटिस्फेक्शन इनसिक्योरिटी की भावना ज़्यादा क्रिएट कर देती है प्रोफेशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं, रेमेडीज़ फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के कंडीशन में देखा जाए तो किसी भी तरह की मजबूती सरकारी नौकरी की तरफ से नहीं आ रही है। दूसरी बात कि आपको किसी तरह का धोखा मिला है और उस कारण से आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में भी चल रहे हैं। किसी की भी जब हृदय रेखा गुरु से कनेक्ट कर जाती तो ऐसे ज़्यादा तक किसी की मदद सोच समझ के करते ही नहीं है। आंख बंद कर विश्वास करना, जल्दी किसी पर एक प्रकार से एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर लेना, जल्दी किसी भी चीज़ से लगाव हो जाना, ये डिनोट करता है क्योंकि छल कपट ईर्ष्या द्वेष जैसी भावना या फिर जो प्रैक्टिकलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं होती इस कंडीशन में। तो इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल डिसीजंस अधिकतर लेते हुए या इमोशनल बातें करते हुए पाए जाते हैं। आपके साथ जो भी कुछ हुआ है वो ठीक हुआ है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि साफ साफ आइलैंड का फॉर्मेशन बनता दिखाई दे रहा है और इसकी एज अगर हम देखें तो इसकी एज अराउंड 45 के आसपास में बैठेगी। 45 से लेकर के अराउंड 48 के मिड में ये आइलैंड का पूरा फॉर्मेशन है। तो यानी ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आपका जो ये पैसा गया है इसको आप ऐसा मत समझिए कि आपका एक तरह का लॉस हुआ है, इसको ऐसा समझिए कि आपका कोई ऋण था वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है। क्योंकि आइलैंड का इस प्रकार का साइन हेल्थ इशू बहुत मेजर दे देता है या फिर कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये हार्ट यानी इमोशंस का कारक होता है, मेजरली हेल्थ का कारण होता है। तो 90% ये हेल्थ इशू को ही डिनोट करता है। तो आपको जो हेल्थ इशू दिखाई पड़ रहा है आने वाले समय में या अभी जो होने वाला था अभी के यानी सिनेरियो में, वो आपको नहीं होगा अब, क्योंकि पहले ही आपका जो भी एक प्रकार का रोग है, ऋण है, वो कोई और व्यक्ति लेकर के चल गया। इसका एक कंफर्मेशन यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के ऊपर बहुत बारीक सा चिन्ह है, वो बहुत मेजर कोई लाइन नहीं है, बट जब भी डिक्लाइन में कोई ऐसी लाइन आती है या फिर इस प्रकार की लाइन आती है तो उस पीरियड में किसी ना किसी अपने व्यक्ति को खोना पड़ता है या किसी अपने व्यक्ति से अलगाव होता है। तो अगर हम यहाँ पर जज करें तो फिलहाल में जो आपका करेंट एज चल रहा है यानी 43 से लेकर के 44 के मिड में एक रेखा निकली हुई है और एक और निकली हुई है, वो निकली है 47 और 48 के एज में जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आइलैंड का साइन। तो ये पीरियड आपके लिए उतना दुखदाई या कष्टकारी नहीं रहने वाला है, क्योंकि अगर हम अभी के कंडीशन में देखें तो ये रेखा तब भी थोड़ी मजबूत है, दूसरी वाली रेखा अब धुंधली पड़ रही है। तो ये ऐसा है कि 99% चांसेस पैसा आने का नहीं है या व्यक्ति के द्वारा लाभ मिलने का अब नहीं है। व्यक्ति से कनेक्शन आपका हो सकता है फ्यूचर में बाय चांस, लेकिन आप इसको एज अ प्लेजर ही लेकर के चलिए, क्योंकि इस प्रकार की जब भी घटना देखने को मिले कि किसी व्यक्ति का कुछ नुकसान हो गया है किसी भी तरह के नेगेटिव साइन के पहले, तो उनके जीवन में वो नेगेटिव साइन असर ही नहीं किया। जैसे यहाँ पर एक आइलैंड हमको दिख रहा है, यहाँ पर आपके लाइफ लाइन में डेफिनेटली बिखराव दिख रहा है, लेकिन एक सपोर्टिव लाइन एक्टिव है। तो ईश्वरीय कृपा अनुकंपा आपके ऊपर अच्छी है। तो इस कंडीशन में आपको फिलहाल या आने वाले समय में किसी प्रकार का मनी लॉस, किसी प्रकार का हेल्थ इशू, किसी प्रकार का फैमिली इशू, किसी प्रकार का करियर बैरियर, ये सारी चीज़ें नहीं आएगी। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है और आपके अंदर जिद्दीपन ज़्यादा है। आपकी लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट है तो आप सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की है, और माइंड लाइन भी इंडिपेंडेंट है। तो बचपन से आप किसी का भी सहयोग नहीं लेते आए हैं। अधिकतर काम खुद के दम पर करना, इंडिपेंडेंटली करना, सुन सबकी लेना भले सही, लेकिन किसी के अंडर में वर्क ना करना, ये कॉम्बिनेशन को ये डिनोट करता है। और ऊपर से जब हार्ट लाइन कनेक्ट हो जाए पूरा जुपिटर से, तो इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेना, इमोशन बेस्ड
यहाँ पर थॉट्स प्रोसेस जनरेट होना, सेंटिमेंटल पर्सनैलिटी होना ज़्यादा शो होता है। तो आप जैसे जातकों को आपकी लाइफ में कहीं से भी अगर इमोशनल सपोर्ट मिल गया तो वहाँ पर आपका अटैचमेंट होना तय है। तो यहाँ पर इस चीज़ को अगर आपको ठीक करना हो तो आप प्रकृति के निकट जाइए, आप ईश्वर के निकट जाइए, आप अपने आप को समय दीजिए, आप अपने पैशन हॉबी को भी फॉलो यहाँ पर कर सकते हैं। यानी अपने इमोशंस को आपको शिफ्ट करना है, ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि वो होने नहीं वाला है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आपके लाइफ में सेटिस्फेक्शन, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस, ये तीनों चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएगी। लिटिल फिंगर की लेंथ जब भी शॉर्ट होती है तो फ्रॉड बहुत जल्दी हो जाता है ऐसे लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी ह्यूमर्स में पड़ जाते हैं। आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय ले लेना, दूसरों की बातों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेना, या बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी ना होना, इसीलिए तो मनी मैनेजमेंट वीक होता है। पैसा कितना भी हो लेकिन कैसे खर्च हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा, इसी कारण से। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी भी किसी भी तरह का कमिटमेंट ना करें, पैसे का लेन देन ना करें, पैसा अपने पास ज़्यादा भी ना रखें, और किसी प्रकार का चेंजेस अपने लाइफ में बहुत इमीडिएट अडॉप्ट ना करें। ये सारी चीज़ों से अगर आप बच गए तो 100% यहाँ पर आपको किसी तरह का लॉस, स्ट्रेस, वरीज नहीं आएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये रिस्क टेकर बनाता है, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, क्रिएटिव पर्सनैलिटी को ज़्यादा बिल्ड करता है, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होती है ये। फर्स्ट फिंगर का झुकाव पूरा सैटर्न की तरफ है तो आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ज़्यादा उत्पन्न करता है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे होने के कारण ये बहुत ज़्यादा दयालु आपको बनाएगा, दया दृष्टि का भाव ज़्यादा क्रिएट करेगा और अहम बहुत कम कर देगा। अहम मतलब यानी ईगो। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच देती है, हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालपना, अच्छे मजबूत रिश्ते अपने निभा पाने जैसे योगों को ये निर्मित करता है। आपसे जो व्यक्ति जुड़ा रहेगा उसको बहुत फायदा है, क्योंकि एक तो हार्टलाइन जुपिटर से कनेक्टेड है, ऊपर से इतनी सारी सीधी खड़ी रेखा बहुत रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी बनाती है। जो व्यक्ति आपके पास आया 90% अबव केसेस में वो आपसे सपोर्ट अच्छे से पाएगा, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हो ना हो आप रिसोर्सेज बना देंगे दूसरे व्यक्ति के लिए। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप्ड कुल मिलाकर के क्लियर नहीं है, क्योंकि बीच बीच में रेखाएं हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है, डिसीजन लेने में डिफिकल्टीज आती है। फैलेंजस की स्थिति, इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है। देखिए इंटरनल मार्स आपका थोड़ा वीक जा रहा है, पर्वत अब ये कमज़ोर हो रहा है। गर्म पानी पीना, हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना, पसीना शरीर से निकलना, नीम का पेड़ लगाना, सुंदरकांड का घर में पाठ करना, ये कोई भी चीज़ आप करिए, आपके मंगल का जो नेगेटिव मार्स का इशू है वो ख़त्म होगा। इन द सेंस जो इंटरनल मार्स का इशू है वो जब ख़त्म होता है तो इस क्षेत्र में थोड़ा उभार आने लगता है, मांसल होने लगता है। और जब ये होने लगता है तो इसका मतलब कि आपका हेल्थ इशू नहीं होने वाला है, या कमज़ोरी किसी तरह की नहीं होगी। थंब का साइज शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे आप। इंस्टेंट डिसीजन लेना या चेंजेस करने की आदत भी ये देता है। और यव का चिन्ह आपके हथेली में बन रहा है तो ये अच्छे घर का सुख देता है, तमाम तरह के सुख सुविधा युक्त जीवन शैली भी होती है। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होने के कारण बहुत जल्दी इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे आप, इसलिए अपना सराउंडिंग हमेशा पॉजिटिव या साफ सुथरा रखना ज़रूरी होता है। शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर ये देता है। जुपिटर माउंट की स्थिति आपके हथेली में तकरीबन ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा ये दबा हुआ है, तो इस कारण से फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ में स्टार्टिंग में ट्रबल आता है। बट जुपिटर मिड से ठीक डेवलप्ड है, कोई बहुत कमी परेशानी नहीं है, तो ये मैरिड लाइफ क्वालिटी, फैमिली लाइफ क्वालिटी और आपके पोजीशन एंड अथॉरिटी, नॉलेज, इन चारों चीज़ों को इंक्रीज करेगा। इधर पे आप एक कॉम्बिनेशन देखेंगे, जो एक आड़ी रेखा जा रही है, ये आड़ी रेखा सपोर्टिव हार्टलाइन होती है और ये रेखा व्यक्ति को वर्कोहोलिक बनाती है। तो खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी न किसी काम में इंगेज रखना व्यक्तित्व में होता है। और जब माइंड लाइन का कनेक्शन जुपिटर से हो या जुपिटर से ही स्टार्ट हो, एक्सट्रीम एम्बिशियस बनाता है। बहुत महत्वाकांक्षी होने के कारण कभी अपने थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, नए प्रकार के एक्सपीरियंसेस लेते रहना, नए नए टेक्निक्स अपने लाइफ स्टाइल या वर्क प्लेस पे यूज़ करना, जितना भी मिल जाए कम होता है आप जैसे लोगों के लिए। इसलिए इस कंडीशन में हमेशा नॉलेज गेन करना आपको सेटिस्फेक्शन देगा। सैटर्न माउंट की स्थिति आपकी सामान्य है, इसको खराब अच्छा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में। सैटर्न पर हार्ट लाइन से निकली भाग्य रेखा कभी भी पैसों की किल्लत, कमी होने नहीं देती। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी पाई जाती है लाइफ में।
तीसरा, ये न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व यहाँ देती है। आपकी लक लाइन की पोजीशन में सेल्फ मेड लक लाइन और मून लक लाइन दोनों का इन्वॉल्वमेंट शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप पाएंगे कि आपकी लक लाइन में चेंजेस भी बहुत हो रहा है। जैसे माइंड लाइन पे लक लाइन रुकी है, फिर हार्ट लाइन पे रुकी है। जब दिल दिमाग एक नहीं होता, बार बार निर्णय या मन या फिर इमोशंस में फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो हार्ट लाइन में ऐसे चेंजेस आते हैं। और माफ़ करें, लक लाइन में, जो कि कंफर्म करता है कि आप काम कुछ और सोचकर शुरू करते हो, कुछ और जाता है, फिर ड्यूरिंग द जर्नी कुछ और करने का मन होता है। इसीलिए सन माउंट के ऊपर भी मल्टीपल्स लाइनों की अवेलेबिलिटी आपके पाप पे है। ध्यान रहे, कोई भी काम बिना प्लानिंग के मत करिएगा। फिंगर शॉट है, वो इंस्टेंट डिसीजंस लेने पे मजबूर करेगी। प्लानिंग, लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग, आगे के 5 साल 10 साल की प्लानिंग मिनिमम होनी चाहिए। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ड्रास्टिक या बहुत पॉजिटिव वे में बढ़ना शुरू हो जाएगा। वैसे अभी लक लाइन की कंडीशन अच्छी है, अभी आपको 2 अपॉर्चुनिटी लाइफ में 47 के एज के अप्रोक्स में डेफिनेटली आएगी, क्योंकि उस समय लक की स्थिति बहुत सही जा रही है आपकी, और ये और इम्प्रूव हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। आप इसी सेक्टर में गवर्नमेंट से लिंक कर सकते हैं अगर आप प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम करें या फिर सन को थोड़ा बहुत भी इम्प्रूव कर ले तो सैटर्न की स्थिति में ये है कि लाइन है लेकिन सेटिस्फेक्शन सैटर्न आपको दे नहीं पा रहे हैं। आपका किसी भी तरह से सेटिस्फेक्शन एक बार में नहीं मिल पाता है। इस प्रकार की जो आड़ी रेखा होती है, इन सबको राहु रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे ही डिज़ायर को इंडिकेट करती है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो जब फुलफिल ना होती है तो करियर इश्यूज आते हैं। तो ये रेखा जो सबसे ज़्यादा एक्टिव हुई है आपके पाम में, वो हुई है 36 में, 37 में, 39 एंड 42 के एज में। इन सभी एजेस में आपको लक के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेसेस या अननेसेसरीज वरीज आपको आया है। सपोर्टिव लाइन जैसा कि एक्टिव है तो हमेशा अपनों का, दूसरों का, स्ट्रेंजर का सपोर्ट ईश्वर का मिला है। तमाम तरह के कष्टों से निकले हैं। अभी लाइफ लाइन डेफिनेटली बिखरी हुई है, लेकिन आगे चल के कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे मतलब अभी ही आने वाले 2 महीने के बाद में आपकी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, लाइफ स्टाइल बहुत बेटर होगी। और सन को अगर आप इम्प्रूव करते हैं तो डेफिनेटली प्रमोशन होना, पोजीशन, अथॉरिटी प्राप्त होना, रिस्पेक्ट मिलना या सडन गेन होना किसी भी तरह से आपको हो सकता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा रेक्टेंगुलर शेप बनता बनता रह जा रहा है। इस प्रकार के जो साइंस होते हैं जिसमें स्क्वायर या कोई भी साइन बनता रह जाता है, तो ये इस बात को कंफर्म करता है कि आपके अंदर योग्यता है, लेकिन उस योग्यता का लाभ उठ नहीं पा रहा है कहीं ना कहीं। तो प्रॉब्लम सिर्फ आपके हथेली में सूर्य की तरफ से आ रही है। तो अगर आप सूर्य को मजबूत करते हैं तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम या रुकावटें आपको फिर नहीं आएगा। और ये स्क्वायर का साइन अगर बन गया तो प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी या बहुत बड़ा पोजीशन एंड अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी लाइफ में बढ़ा देगा। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। और आपकी हथेली में लूप ऑफ ह्यूमर की आकृति है। इस प्रकार की जब आकृति होती है तो ऐसे जातक हंसमुख, हास्य कवि, मनोरंजक किस्म के हो जाते हैं। सीरियस ज़्यादा लंबे समय रह नहीं पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, दूसरों को एंटरटेन कर पाना, दूसरों को बांधे रख पाना, आपके कंपनी में हर कोई एंजॉय करेगा। यानी आप जिसको समय देंगे, जिसके साथ समय बिताएंगे, जो पार्टी की शान वाले लोग होते हैं, उनके हथेली में बायफोर का साइन मिलेगा, नहीं तो लूप ऑफ ह्यूमर मिलेगा, नहीं तो मरकरी बहुत पॉजिटिव मिलेगा। दूसरों की नकल उतार पाने में भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन है सेपरेटली, यह आपको वाक शक्ति, बोलने की जो सक्षमता है या जो एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी, वो यहाँ पर यह अच्छा बिल्ड करेगा। इसीलिए आपके मरकरी पे मल्टीपल्स लाइन है, जो मीठी बोली आकर्षित व्यक्ति तो मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज और गुड फाइनेंशियल पोजीशंस को भी इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्या अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है। तो ईजिली अट्रैक्शन, रिलेशंस या फिर एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होने जैसे चांसेस को और गुड कन्विंसिंग कैपेबिलिटीज़ को भी ये इंक्रीज कर देता है। तो फिर लोग आपकी बात मानेंगे भी। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति लंबे समय तक दुखी नहीं होने देती। और नीचे की तरफ अगर और अधिक रेखाएं हों तो ऐसे जातक मातृभक्त या सेवा भाव हमेशा दूसरों के प्रति रखने वाले होते हैं। फिलहाल अपने हेल्थ के विषय में विशेषकर ध्यान दीजिएगा। हालांकि जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 100% अब आपको इशू नहीं आने वाला है, लेकिन तब भी किसी भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हेल्थ के लिए अपने खान पान, दिनचर्या के विषय में खासकर ध्यान रखना है। बाकी आपके हथेली में विष्णु सिंबल की आकृति है। स्टार्टिंग लाइफ
थोड़ी सी टफ होती है, पर जैसे जैसे उम्र बीतता है, किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छा मिलता जाता है। माइंड लाइन जब भी इंडिपेंडेंट चल रहा हो तो ऐसे जहाँ तक बचपन से रिचुअल फॉलो करने के आदी नहीं होते, घर परिवार के संस्कारों के आदी नहीं होते, या बात नहीं मानते, या अपने बुद्धि विवेक के अनुसार ही काम करने वाले होते हैं, तो ये बुद्धिमान बनाता है, स्मार्ट बनाता है, अवेयर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, एडवांस पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। ऐसे जहाँ तक बंधनों में बंधे रहना या किसी भी तरह के बाउंडेशन में रहना, रिस्ट्रिक्शंस में रहना पसंद ही नहीं करते या रह ही नहीं पाते। पसंद वाली बात तो बहुत दूर हो गई। तो ये मस्तिष्क को बचपन से आपकी मजबूती दिया हुआ है, इसीलिए आपकी मस्तिष्क रेखा लंबी भी है और मजबूत भी है। और देखिए यहाँ तो तब भी बिखराव आ गया लाइफ लाइन पे, माइंड लाइन में स्लाइटली भी बिखराव कहीं नहीं आया हुआ है, जो इस बात को कंफर्म करती है कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज, लोड आप ले नहीं पाते हैं या लेंगे ही नहीं। तो ये फॉर्मेशन व्यक्ति को मेंटली स्ट्रांग, करेजियस या जुनूनियत या फिर आउटर मार्स से लिंक होने के कारण स्ट्रेस को टैकल कैसे करना है उसकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर देता है। तो इसीलिए ये माइंड लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में या लर्निंग में, क्योंकि इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, ना कि किसी भी चीज़ में रोके रखती है। तो इसीलिए इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, पर्सनैलिटी, प्रैक्टिकलिटी को इम्प्रूवमेंट होने जैसे योगों को भी इंडिकेट करता है। और अभी माइंड लाइन का अगर अभी के पोजीशन की बात करें तो देख सकते हैं कि माइंड लाइन की स्थिति बिल्कुल ठीक है। छोटी छोटी रेखाएं प्रोग्रेस वे में निकल रही हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आएगी, इन्वेस्टमेंट अच्छा हो सकता है। नहीं तो प्रोग्रेस, क्योंकि सन जो माउंट है या सन जो लाइन है वो हमारे करियर को, पोजीशन, अथॉरिटीज़ को, रिस्पेक्ट, गुडविल को रिप्रेजेंट करता है। जब यहाँ से रेखा ऊपर निकले थोड़ी बहुत भी, तो ये सारी चीज़ें गेन हो जाती है। जैसे आपको उम्र 32 और 4 के मिड में बहुत अच्छा खासा प्रगति हुआ था, क्योंकि उस समय देख सकते साफ साफ प्रोग्रेस लाइन अच्छी खासी निकली हुई है। इस प्रकार की रेखा जो माइंड या लाइफ लाइन दोनों को टच कर जाए, राहु की रेखा, वो पीरियड थोड़ा ज़्यादा ट्रबलिंग होता है। तो वो समय आपके जीवन का आ चुका है 33 से 36 के मिड में, और उस समय हेल्थ इशू और फैमिली इश्यूज से भी आपको गुजरना पड़ा था, क्योंकि शुक्र का भी लिंक हो रहा है इसमें। बट उसके बाद में हम आगे की अगर बात करें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऐसी स्ट्रेसफुल लाइन नहीं है। लाइफ लाइन के फॉर्मेशन में सिर्फ एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी नहीं दे पाता या घरेलू तकलीफ, परेशानी जैसे योगों को भी निर्मित करता है। वो समय दिखा रहा है 22 या 23 तक का। उसके बाद भी एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन उसको बहुत नेगेटिव साइन नहीं मानेंगे, क्योंकि मंगल और प्रोग्रेस लाइन का कॉम्बिनेशन है, जो कि किसी न किसी जिद के कारण स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ, लेकिन उसके बाद वो डिसीजन सही साबित होता हुआ, यानी प्रगति होता हुआ दिखाई दे रहा है उम्र 25 के बाद में। लाइफ लाइन का फॉर्मेशन जब भी थोड़ा बाहर झुकता है, जैसे ये मून के एरिया पे आ गया है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के हाईली चांसेस को ये कंफर्म कर देता है। बर्थ प्लेस से दूर ही रसना बसना, जीवन शैली बिताना और मोक्ष प्राप्त होने जैसे योगों को निर्मित करता है। कुछ अनदर लाइन्स हैं जो फैमिली ओरिएंटेड बनाती है, लेकिन आप अपने करियर को थोड़ी ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए पाए जाएंगे। अंदरूनी मंगल जब भी वीक होता है तो सिर्फ ये हेल्थ इशू ही नहीं देता, बल्कि स्टेमिना, एनर्जी को लो करता चला जाता है। ये भले ही फील हो या ना हो, लेकिन इस कंडीशन में दिनचर्या कुछ इस तरह की हो सकती है जिसमें हेल्थ पर ध्यान ना दिया जाए और हेल्थ में अचानक से कुछ इश्यूज आ जाएं। मंगल का क्षेत्र जब भी दबता है तो एग्रेशन को कम भी करता है, ये बहुत अच्छी बात इसमें पाई जाती है। बहुत ज़्यादा उग्र किस्म की प्रवृत्ति नहीं होती, लेट इट बी, लेट गो ईजिली कर पाते हैं इस कंडीशन में। आउटर मास आपका ठीक है तो मेंटली ये स्ट्रांग बनाएगा, हिम्मत हौसला अच्छा देता है। और चंद्र की पोजीशन भी बहुत अच्छी है, जो साफ सुथरे मन को, व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस या फिर अननेसेसरी थॉट्स या मल्टीपल थॉट्स को जनरेट नहीं होने देता है। हाँ, शुक्र से डेफिनेटली बहुत आड़ी रेखाएं आ रही हैं, जो ओवर थिंकिंग के कारण कई मरतबा आती है, अननेसेसरीली स्ट्रेसेस के कारण आती है, जो कंफर्म करती है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, शांति नहीं है, और इस कारण से फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ भी स्ट्रेस या ट्रबल में किसी ना किसी वे में चलने लगती है, क्योंकि शुक्र डायरेक्ट लिंक करते हैं यहाँ पर आपके रहन सहन, खान पान और दाम्पत्य, पारिवारिक और एक प्रकार से प्लेजर को। सीधी खड़ी रेखाएं होना यहाँ पर बार बार कंफर्म करिए कि नए नए प्रकार के लोगों से जुड़ना या सहयोग मिलते रहने की संपूर्ण संभावना है। शुक्र विकसित भी ठीक है, परंतु इतनी आड़ी रेखा ठीक नहीं होती। जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट करना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच से ऊपर उठना,
ग्रेटिट्यूड अपने लाइफ में अप्लाई करना, जो कुछ है उसमें खुश या संतुष्ट रहने का प्रैक्टिस करना आपका शुक्र बहुत इंप्रूव करेगा। और अगर ये सारी चीज़ें इन केस नहीं हो पाती है तो इस कंडीशन में अपने पितरों के नाम से डोनेशन देना या खाना निकालना या उनकी आराधना या पूजा करना। पितृ यानी कुल देवता भी यहाँ पर आप मान सकते हैं। तो ये करने से आपके शुक्र, फैमिली, पैसा या फिर किसी भी तरह का स्ट्रेस लोड के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली जो है रिजॉल्व विद इन द कपल ऑफ वीक हो जाएगा। केतु की स्थिति देखी जाए तो सामान्य है और चंद्र की स्थिति देखी जाए तो ठीक है। जब भी चंद्र साफ सुथरा होता है तो खान पान ऐसे जातकों का अच्छा पाया जाता है या खाना अच्छा बना पाते हैं, ट्रैवलिंग्स अच्छी हो पाती है, वाहन सुख अच्छा मिल पाता है, यात्राओं के शौकीन हो जाते हैं या फिर यात्रा से लाभ मिल पाता है। तो इस कंडीशन में जिसका भी चंद्र इतना साफ हो तो साफ साफ ऐसे जातकों को देख लेना चाहिए या फिर कंफर्म कर देना चाहिए कि ऐसे जातकों के मन में कुछ और नहीं है। कुछ और का तात्पर्य कि दिल होता है ऐसा कई मर्तबा कि मुंह पे कुछ और है, दिल में कुछ और है। आप जैसे जातकों में वो चीज़ नहीं पाई जाएगी, जो है एकदम साफ सुथरा है। और यहाँ पर देखेंगे तो हल्की फुल्की मरकरी लाइन है जो कई मर्तबा आपको प्रेरित की हुई है कि आप सेविंग करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, पैसा बचाइए, लेकिन वो हो नहीं पाया। कई मर्तबा ये मल्टीपल लर्निंग करने का मन होने जैसे योगों को निर्मित करता है कि ये भी सीख ले, कुछ अनदर चीज़ों को बिल्ड करे, कुछ अनदर चीज़ों पर ध्यान दें जिससे स्किल डेवलप्ड हो सके, स्पेशलाइजेशन हो सके, नॉलेज गेन कर सके। तो इस कंडीशन में जब आधी अधूरी ऐसी मरकरी लाइन होती है तो किसी भी यहाँ प्रकार के कोर्स के लिए पैसा दे देते लेकिन कोर्स पूरा कर नहीं पाते। वैसे ही कितना भी सोच ले सेविंग करने का लेकिन हो नहीं पाता है। बहुत ज़्यादा ये ट्रबल देने वाली रेखाओं में से नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ये बात तो कंफर्म कर रही है कि पैसा सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। लर्निंग के बजाय, कुछ नया सीखने के बजाय हमेशा कुछ ना कुछ रीड करते रहना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। और अगर हम लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ भी पाएंगे कि माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट है। मंगल का थोड़ा कनेक्शन बचपन में थोड़ा इरिटेशन या एग्रेशन को इंक्रीज करता है, बट ये लेफ्ट हैंड में तो ये दर्शा रहा है कि एग्रेशन अंदर ही रहता था, बाहर में नहीं आता था आपका। और माइंड लाइन यहाँ पर शॉर्ट है और थोड़ी डिक्लाइन है, तो ये थोड़ा डीप थिंकर बनाता है। सीधे रिजल्ट से ताल्लुकात आप जैसे जातक रखते हैं, प्रोसेस फॉलो करना आप जैसे जातकों का नियम नहीं होता। यानी कहने का तात्पर्य यह है सीधे शॉर्टकट अपनाते हुए यहाँ पर पाए जाते हैं। माइंड लाइन जुपिटर से दोनों हथेली में कनेक्टेड है। इमोशनल, सेंटिमेंटल, प्योर हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, पर्सनैलिटी में ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक प्रवृत्ति को ज़्यादा बढ़ा रहा है और सहयोग करने की प्रवृत्ति आपके अंदर से कभी नहीं जाने वाली है। इसीलिए आगे से लेकर के किसी भी तरह के अच्छे इंस्टीट्यूशन में डोनेशन देते रहना, सोशल वर्क करना आपको बहुत ज़्यादा समृद्धि, प्रसिद्धि, पहचान अच्छा दे सकता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।